वेलकम टू माय चैनल मास्टर क्लासेज। मैं हूं मोहम्मद तालिब और आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था और इस वीडियो में हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और आज a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप लोग ज़रा देखिएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, हमने बताया था कि होल स्क्वायर यानी कि पूरे की घात 2। ऊपर जो लगी है इसको इंग्लिश में पावर बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं घात। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, पिछली वीडियो में भी बताया था मैंने। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले करेंगे a स्क्वायर, सबसे पहले a का स्क्वायर, इसके बाद माइनस 2ab, 2ab, फिर प्लस बी स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर। इसको एक तरीके से और भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये हम चाहें तो इसको इधर भेज दें और इसको इधर भेज दें, तो हम इसी फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस चिन्ह के साथ चला आएगा माइनस 2ab। तो आप चाहे जिस तरह से आपको आसान लगे, इस तरह से आसान लगे तो इस तरह से याद कर लीजिए, अगर इस तरह से आसान लगता है तो इस तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, आप दोनों ही तरीके से फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। ओके, अब इस पर मैं कुछ सवाल लेना चाहूँगा जिससे आपको ये पूरा समझ में आ जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि पहला एग्जाम्पल यानी क्वेश्चन लेना चाहूँगा। एक क्वेश्चन नंबर 1, 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर, 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसको हम इस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले लिखा है यहाँ पर ए स्क्वायर। मैं इस फॉर्मूले को आपको कहूँगा कि आप इस फॉर्मूले को याद कीजिए। ये बड़ा आसान फार्मूला है, ये भी आसान है, ऐसी बात नहीं है, पर आपको जिस तरह से याद करना हो कर सकते हैं। मैं इस वाले से करने चल रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले करना है हमको ए स्क्वायर। यहाँ पे ए, अगर मैं इससे इसकी तुलना कर दूं, इससे इसको कंपैरिजन करूं इन दोनों का, तो ए की जगह पे यहाँ पे 3x है और बी की जगह पे यहाँ पे 5 है। तो जहाँ जहाँ हमको हमारे पास ए है वहाँ वहाँ 3x, और जहाँ जहाँ हमारे पास बी है वहाँ पर 5। समझ में आया? फिर से एक बार, कि जहाँ जहाँ हमारे पास ए है वहाँ पर 3x और जहाँ जहाँ हमारे पास बी है वहाँ पर 5। ठीक है, चलिए इस सिंपली हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको इससे कंपैरिजन करके इसको ले जाकर इसमें फिट कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। इसको ले जाकर इसमें फिट कर देना है, ठीक है। सबसे पहले 3x है, a का स्क्वायर है, यहाँ पर a में 3x है, तो 3x और पूरे की घात 2 लगी हुई है, यानी कि हमको इसको पूरे का स्क्वायर करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे ठीक है, यहाँ पे लगा है प्लस, यहाँ पे लगा है प्लस लगाएंगे। हमारे पास है b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर यहाँ पर 5 है, यानी कि 5 का स्क्वायर कर देंगे हम, 5 का स्क्वायर। आपको इससे घबराना नहीं है कि यहाँ पे माइनस है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस है। ठीक है, वो फॉर्मूले में है, जैसा हमारा फॉर्मूला कहता है हम उस हिसाब से काम करेंगे। हमें यहाँ से मतलब नहीं है आपसे क्या लिखा है, सिर्फ हमको ये फॉर्मूला याद कर लेना है और इसको ले जाके इसमें फिट कर देना, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे b की जगह हमने 5 रख के 5 का स्क्वायर कर लिया। अब यहाँ पे माइनस है, फॉर्मूले में माइनस है, और 2 फॉर्मूले में ही है। ये मत सोचना कि 2 कहाँ से आ गया, 2 क्या है, फॉर्मूले में है, इसलिए 2 को हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, 2 और a यानी कि a हमारे पास है 3x। ध्यान से देखो 3x, अगर इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह, अगर कोई चीज आपको लिखा है 5b या 5a, इन दोनों को ध्यान से देखिए, इन दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, तो वहां पे अंडरस्टूड होता है कि इनके बीच में, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है, यानी कि गुणे का चिन्ह है। दिख नहीं रहा है हमको, दिखाया नहीं गया, शो नहीं किया गया, लेकिन है यहाँ पे गुणे का चिन्ह, ये हम मान के चलते हैं। ठीक है, यहाँ ऐसे बी में भी कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए यहाँ भी हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यानी गुणे का चिन्ह है। बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे लिखना 2 हमने लिखा है, यहाँ पे a की जगह पे हमने यहाँ पे 3x है। ठीक है, 3x, तो गुणे में हम लगा लेंगे 3x, 5 b की जगह पे 5 है, तो गुणे में हम लगा लेंगे 5,
देखिए इसके बीच में भी गुणा है और इसके बीच में भी गुणा है, तो हमने दो जगह गुणे का निशान लगा लिया। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे 3x का होल स्क्वायर है, मतलब 3, आपको बताया था मैंने पिछली वीडियो में कि अगर किसी की घात 2 लगी है यानी उसके ऊपर दो पावर लगी है तो उस चीज को 2 बार लिख सकते हो, यानी कि 3 को आप 2 बार लिख सकते हो। 3 गुणे 3 आंसर आ जाएगा 3 गुणे 3 यानी 3 त्रिके 9, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। ओके, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 यानी कि 9 लिखेंगे यहाँ पे, और x तो है ही लेकिन x का हम स्क्वायर कर नहीं सकते तो इसके ऊपर 2 लगा देंगे, क्योंकि x को 2 बार लिखने से कोई फायदा नहीं है, जगह ही फालतू जा रही है, हमको x को स्क्वायर ही कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्लस लगाना है 5 का स्क्वायर। हमने भी बताया जैसे यहाँ पे 3 के ऊपर पावर 2 लगी थी तो 3 को 2 बार लिखे, ऐसे यहाँ 5 की पावर 2 लगी तो 5 को 2 बार लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, और 5 इंटू 5 क्या होता है, 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25, हाँ 25 माइनस यहाँ पे 2 का मल्टीप्लीकेशन करना है, 2 का मल्टीप्लाई 3 में और 5 में हो जाएगा, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है और फिर जितना आए 5 बार पढ़ना है, तो 2 तिहाई 6 और 6 और 5 6 पंचे 30, यानी कि यहाँ पे 30 लिखना है, और x। बात समझ में आई? आगे आप देखोगे, आप हमेशा इक्वेशन, हमेशा इस सवाल को जब भी लगाएंगे तो सबसे पहले जितनी बड़ी घात है उसको पहले, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, यानी कि हमको इसको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में यानी यहाँ पे सबसे बड़ी घात 2 है, यहाँ पे सबसे बड़ी घात 1 है, इसके पास x नहीं है तो हम इसको सिंपली ऐसे लिखेंगे 9x स्क्वायर माइनस 30x यानी कि 30x। ठीक है, प्लस 25, ये है आपका फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर। ऐसा नहीं है कि ये आंसर ठीक नहीं है, यह भी आंसर ठीक है, आप यहाँ तक भी लिखकर छोड़ सकते हैं, बिल्कुल कभी कोई नहीं गलत कर सकता, यहाँ पे भी लिखकर छोड़ सकते हैं आप। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है समाप्त, ये इसका आंसर है, और हम इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा, आपको जो भी कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नहीं आता तब सोल्यूशन देखिए। ठीक है, मिटा देते हैं इसको, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लिखना चाहते हैं दूसरा क्वेश्चन, हम लिख रहे हैं इसी के जैसा एक दूसरा क्वेश्चन, 6x माइनस 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमको। सबसे पहले लिखा है, इसको कुछ नहीं करना, सिंपली हमको 8 इस फॉर्मूले को ले जाकर इसमें फिट कर देना है। ठीक है, इसमें फिट करते ही हमारा सॉल्यूशन मिलके आ जाएगा बाहर। ठीक है, ए यहाँ पे 6x है, यहाँ पर 6x है, तो इसको ले जाके हमको यहाँ a का स्क्वायर करना है, यानी 6x और a का स्क्वायर लगाने की इसको स्क्वायर में करना है अपने को। ठीक है, इतना हुआ। फिर इसके बाद माइनस, चाहे ये फार्मूला यूज कर लो चाहे ये फार्मूला, तो मैं ये यूज करूंगा, ये ज़्यादा आसान है। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, b यानी b की जगह पे यहाँ पे क्या है 8, यानी कि 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर माइनस 2 हमारे फॉर्मूले में है, इसको देख के घबराना नहीं है कि 2 कहाँ से आ गया, 2 को फॉर्मूले में ही है, इसलिए हमको 2 को हमेशा लेके चलना है। 2 इंटू a यानी कि यहाँ पे a की जगह पे 6x है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सिंपली 6x। उसके बाद b यानी कि 8, b की जगह पे यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे हम 8 लिख लेंगे। बस हमारा फाइनल आंसर आने वाला है। 6 का स्क्वायर करना है, 6 इंटू 6 कितना होता है, अभी बताया था मैंने, बार बार एक्सप्लेन नहीं करेंगे। 6 इंटू 6 बराबर 36 लिखना है यहाँ पे, और x का स्क्वायर भी लगाना है, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर को ऐसे उतार लेना है इस पर, क्योंकि 6 क्या है, अचर पद है, और अचर पद को हम गुणा कर सकते हैं लेकिन x को गुणा नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए x को स्क्वायर में ही लिख लेंगे, प्लस। ठीक है, 8 का स्क्वायर यानी 8 इंटू 8, क्योंकि जितना स्क्वायर लगा है उतनी बार लिख सकते हैं उसको। 8 इंटू 8 जा 64, 8 अठाई 64। ठीक है, माइनस 2 इंटू 6 इंटू 8, x को ऐसे लिख लेना है, 2 का पहाड़ा पढ़ना है 6 बार, और 6 फिर जितना आए उसका पहाड़ा 8 बार पढ़ना है, 2 छंग 12 और 12 अठे 96, 96 और x। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। और मैंने कहा था कि अगर इसको अच्छे से लिखना चाहो तो पहले बड़ी घात, 2 घात, फिर x, फिर ये अचर पद ऐसे लिख दो, ज़्यादा अच्छा लगता है। प्लस माइनस 96x प्लस 64,
ये है आपका फाइनल आंसर। ओके, इज दैट क्लियर? समझ में आया? आगे चलते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही क्लियर करते हैं। इसके आगे हम बीज गणित पढ़ेंगे और वहाँ पे देखेंगे समीकरण वगैरह जो भी पढ़ना है। हम शुरू से 0 लेवल से हाई लेवल तक की मैथ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।